नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और रिपोर्टर। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर एकत्रित होकर मोमबत्तियां जलाई। साथ ही सरकार से युवाओं को रोजगार देने और उन्हें बेरोजगारी से निजात दिलाने की मांग की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। आज का हमारा 9 तारीख में 9 बजे बेरोजगार जो देश का भारत का नौजवान आज बेरोजगार घूम रहा है और प्रधानमंत्री जी ने जुमले सुनाकर वादे किए थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। तो प्रधानमंत्री जी आपने 2 करोड़ लोगों को युवाओं को रोजगार तो नहीं दिया, परंतु उनका रोजगार छीनने का काम आप लोगों ने किया है। केंद्र सरकार ने हर चीज को निजीकरण कर दिया है। जो रोजगार मिल भी रहा था वो भी अब नहीं मिल रहा है। चंद घरानों को इस देश को बेचना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, चंद घरानों को गिरवी रखना चाहते हैं आम आदमी को। हमारी ये मांग है कि युवाओं को जो आपने वादे किए थे आप उन वादों को पूरा करिए। जो किसान से वादा किया था किसान का वादा पूरा करिए, जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। जो मजदूर से वादा किया था मनरेगा का, उसको मजदूर का भी वादा पूरा करने का काम करें। सरकार केवल जुमलेबाजी के अलावा और झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है और इनको आंखें खोलनी पड़ेगी। युवा अब सड़कों पर आने के लिए तैयार है। सरकार की किशोरी सशक्तिकरण योजना के तहत बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में विशेष पहल की जाएगी। बलियाखेड़ी ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में योजना की जानकारी देते हुए आशा त्रिपाठी ने बताया कि बालिकाओं के उत्थान के लिए प्रत्येक ब्लॉक में योजना चलाई जाएगी। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। किशोरी बालिकाओं का प्रशिक्षण भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिक कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें हम 11 से 14 साल की जो बालिकाएं हमारी हैं उनको स्ट्रेंथन और उनको बिल्कुल सशक्त बनाने का कार्यक्रम भी है, जिसमें किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत ये प्रशिक्षण कार्यक्रम वीरांगना दल का प्रत्येक ब्लॉक में किया जा रहा है। वीरांगना दल में 30 लोग होते हैं, जिसमें एक सखी और 2 सहेलियां होती हैं। इस समय जो प्रशिक्षण चल रहा है एक सखी और 2 सहेलियों का चल रहा है। इनको प्रशिक्षण दे करके हम ये बताएंगे कि आप जा करके जो आपके वीरांगना दल की सदस्य हैं उनको भी जागरूक करिए। जैसे किस तरह का जागरूक करता है, एक तो पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, उसके बाद इनको समाज में सामाजिकता के बारे में, कैसे इनको अपने आप को समाज से गलत कार्यों से बचाना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाना है, और स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या क्या इनको जांच करानी है, अपनी आयरन की गोलियां लेनी है, आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का बराबर और नियमित सेवन करना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का एक विप्स कार्यक्रम भी चल रहा है। उसके तहत आयरन की गोलियों की बिल्कुल कमी नहीं है और वो इनको आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से प्रोवाइड किया गया है। इनके स्वच्छता के बारे में, बैंक में कैसे ये पासबुक खुलवाएंगी, पोस्ट ऑफिस में कैसे ये काम करेंगी, पुलिस स्टेशन पर कैसे जा करके ये अपने खिलाफ अगर कोई क्राइम हो रहा है इनके खिलाफ तो कैसे ये FIR दर्ज कराएंगी, और कोई व्यक्ति किस तरह के स्पर्श इनके साथ कर रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, किस तरह इनको बहका रहा है, इन सारी चीज़ों का ज्ञान हम इन लोगों को कराते हैं ताकि ये जागरूक हो सके और इनके साथ कोई भी गलत क्राइम न हो और आने वाले दिनों में एक सुंदर और एक सशक्त भावी माता ये बन करके हमारे समाज का एक नया दिशा निर्देशन कर सके। धन्यवाद। बहुजन जन जागृति यात्रा के सहारनपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। संवैधानिक क्रांति के राष्ट्रीय प्रचारक अमरीश चौटाला ने बताया कि बहुजन समाज को जागृति करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। साथियों, संवैधानिक क्रांति के तत्वावधान में 28 जुलाई से 28 अगस्त की एक बहुजन जन जागृति यात्रा हम लोगों ने रखी थी और हम लोग आज 3500 किलोमीटर दूर चलकर स्कूटी से आए और लगभग भारत के उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में हमने यात्रा की, जिसका एक ही संदेश था। हमारे मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश को बौद्धमय भारत बनाया जाए और हमारे लास्ट महापुरुष मान्यवर काशीराम साहब चाहते थे कि ये देश अशोक सम्राट का भारत बने। अगर हमारी यात्रा हुई, यात्रा का एक ही मकसद था कि हम इस देश को फिर दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। हम भारत देश को दोबारा फिर विश्व गुरु महादेश बनाना चाहते हैं। सम्मानित साथियों,
सभी को जय भीम। मेरा नाम ममता शिवा है और मैं जनपद सहारनपुर की रहने वाली हूँ। संवैधानिक क्रांति सामाजिक संगठन पूरे भारत में काम कर रहा है, उसकी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और अभी हम लोग 28 जुलाई से एक बहुजन जन जागृति यात्रा हम लोगों ने कोविड-19 में निकाली और अभी हम लोग 30 उत्तर प्रदेश के 28 और हरियाणा के 2 जिलों में हम लोग काम करके आ रहे हैं। हमें 1 महीने में यात्रा पूरी करनी थी, लेकिन एक महीने में नहीं कर पाए। आज हमें पूरे 45 दिन हो गए हैं और इन 45 दिनों में हम अपने गृह जनपद में आए हैं। साथियों, इस यात्रा का जो हमारा उद्देश्य था, केवल उद्देश्य इतना था कि इस पूरे जो देश में भूचाल आया हुआ है, लोग मजदूर अपने काम नहीं कर पाए, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा, शिक्षा दीक्षा सब बेकार हो गई है। और जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो लिखा हुआ संविधान है, उसको वर्तमान में जो सरकार है उसको मिटाने पे लगी हुई है। हमारा जनता को एक संदेश था कि संविधान में तमाम अधिकार सबको मिले हैं, सबको मिलते रहें, भारत में समानता रहे, बंधुत्व रहे, भाईचारा रहे और सभी को एक समान रह करके हम इस देश में। छात्रों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का हक दिलाने की मांग को लेकर छात्र नेताओं का धरना निरंतर जारी है। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, प्राइवेट स्कूल के चेयरमैन उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ भाई संजीव दुजन जी के द्वारा जो आंदोलन चल रहा है इसमें समर्थन लेकर है। छात्र संघर्ष समिति को हमारा पूरा समर्थन है और मांग ये है कि यहाँ इस जनपद में उत्तर प्रदेश के एक ही जनपद पर 4,500 बच्चे SC के बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित रहे हैं। एक जिला समाज कल्याण अधिकारी जो अपने निजी स्वार्थ के कारण से है उसने 7 करोड़ रुपए के चूना लगाया है इस जनपद को। हम यहाँ से इसकी मांग करते हैं कि वो जो यहाँ से निलंबन होना चाहिए और निलंबन होकर कि वो छात्रवृत्ति बहाल होनी चाहिए, आनी चाहिए। कक्षा 1 से 8 से बच्चे की, कक्षा 1 से लेकर 8 के बच्चे की, SC के बच्चे की जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संवैधानिक अधिकार था वो छीना गया है, तो वो भी बहाल होना चाहिए। एक आपका जो है तो जो आधार कार्ड की बात की, वो आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा है। जब आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा तो बच्चा एडमिशन कहाँ से ले लेगा? तो इसके बाद वो 20 या 25% व्यवसायिक शिक्षा में एडमिशन होगा करेगा। ये भी आप हमारी मांग है। एक बच्चा 60% बच्चे को रखा गया है, 60% SC का बच्चा पहले कमज़ोर है, वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, पढ़ाने में वो पढ़ा नहीं पा रहा। वो माननीय प्रधानमंत्री जी कौशल विकास मिशन पर है, जो व्यवसायिक शिक्षा में एडमिशन नहीं ले पाएगा तो कैसे पूरा होगा? वो इन सब चीज़ें मांगों को लेकर आज यहाँ बैठे हैं। भाई संजीव दुजन जी को हमारा पूरा समर्थन है, शिक्षक समाज इनके साथ खड़ा हुआ है इन सब मांगों के लिए, जनहित के लिए, समाज हित के लिए और ये आर पार की लड़ाई के लिए। आज यहाँ से शुरू है सहारनपुर जमीन से आर पार की लड़ाई। हमारा धरने का चौथा दिन है और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आज धरने में शिक्षक संघ के सभी लोगों का समर्थन मिला, आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला, समाजवादी पार्टी के यूथ के जिला अध्यक्ष की पूरी टीम का समर्थन मिला। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और ये धरना अब जिला सहारनपुर में नहीं पूरे प्रदेश में जन आंदोलन बनने जा रहा है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि इन बच्चों की मांग मान ले, नहीं तो इसका परिणाम आपको बहुत दूरगामी निभाना पड़ेगा। योगेश दैया, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय परिषद सदस्य, छात्र संघर्ष समिति के बैनर नीचे जो ये प्रदर्शन और धरना चल रहा है, अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से पूरा समर्थन करता हूँ। छात्रों की सभी मांगे जायज़ हैं और देश का भविष्य अगर बनेगा तो इन्हीं छात्रों से बनेगा। कल के आने वाले IAS, वैज्ञानिक, डॉक्टर, हमारे सभी समाज के वर्ग इसी से बनेंगे। सरकार ने जो इन्हें अपने मांगों से, अपने हकों से वंचित किया हुआ है, उसके लिए सरकार समझ ले कि ये सरकार टिकने वाली नहीं है। और सरकार चाहे किसी की भी हो, समाज में अगर शिक्षा से कोई छेड़छाड़ करेगा तो वो समाज का हिस्सा नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।